क्लियर है कि हमने राजनीति में कुछ नया कर दिखाने का ठाना था और उसको हमने सबसे पहले दिल्ली में करके दिखाया जी। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली मॉडल बनाया है, जो दिल्ली मॉडल की बात अब पूरे देश में होती है, जी जी। उन्होंने शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारा है, स्कूलों की हालात जो है उसको सुधारा है जी। उन्होंने हॉस्पिटल्स के हालात जो है उसको सुधारा है। हॉस्पिटल्स में जो लोग इलाज कराने जाते थे उनके लिए फ्री वहाँ से दवाइयाँ मुहैया हों, जैसा उन्होंने बंदोबस्त किया है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में 272 वार्ड हैं हमारे निगम के जी। और हर निगम वार्ड में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, ठीक है, जहाँ पर वहाँ के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। छोटी छोटी बीमारियां हैं उसके लिए इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। दिल्ली जैसे शहर में अगर एक आम डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति इलाज के लिए जाता है तो कम से कम 300 से लेके 1000 रुपये तक उसकी फीस होती है। फिर वो पर्चे पर दवाइयाँ लिख के उसको बाजार में भेज देता है। तो वहाँ के लोगों को एक बड़ी राहत मोहल्ला क्लिनिक से मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात कहूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा जो रिफॉर्म्स वहाँ आया है कि स्कूलों का जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो लेबोरेटरीज हमारी लैब हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा सुधार किया है। टीचर्स जो हैं बहुत कम थे, उनको पूरा करा गया है। आज देखा जाए तो दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूलों की तुलना में उनके बराबर आके खड़ा हो गया। साधन बेशक कम हो, नियत साफ होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में जो आय के साधन आज हैं वो आज से 15 वर्ष पहले भी थे। आज आप देखोगे कि दिल्ली का जो बजट है वो 3 गुना बढ़ गया है, क्योंकि नियत साफ है। इसी तरीके से जो पंजाब की बात हम कर रहे हैं, अभी पंजाब में रिजल्ट्स आए हैं और आपने देखा होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहाँ फैसले लिए हैं। बूंद बूंद से जो है वो समुद्र भर जाता है, बिल्कुल सही, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो उस तरफ कोशिश जो है वो होनी चाहिए। कोशिश पंजाब में शुरू हो गई है। एक पेंशन की बात जो राजनेता है उनकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल लाया गया है और उस पर मोहर लगी है जी। उससे बहुत सारे नेता तिलमिला भी रहे, होना भी चाहिए। और मैं चाहता भी ये हूँ कि सेवा भावना कहा जाता है कि हम तो सेवा भावना के लिए आए हैं, पर और आज लोग जो तिलमिला रहे हैं कि हमारी तो आय के स्रोत जो है आपने कम कर दिया, हमें तो रेडी लगानी पड़ेगी। भाई जब आप राजनीति में सेवा भावना से आए हैं तो सेवा भावना से करिए ना। तो आपको किसने मना कराया कि आप अपने परिवार के जो आय के स्रोत हैं वो ना पैदा करें। ये जो कर्जा हिमाचल पे बढ़ा है इसके लिए ये दोनों सरकारें जवाब दें। ये कर्जा क्यों बढ़ा है? सरकार योजना बनाती है, बजट पेश होता है, बजट के अकॉर्डिंगली काम होता है। और आय के स्रोत की आप बात कर रहे हैं, आय के स्रोत तो सरकारों ने पैदा करने हैं। अब ये है किसी ने ये तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ के बैठे थे कि एक बार हम आएंगे दूसरी बार दूसरा आएगा, और कई बार तो आपस में एक दूसरे की मदद भी कर देते थे कि कोई तीसरा फ्रंट ना आ जाए। अभी पंजाब में भी आपने देखा होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश करी। ये तो वहाँ की जनता को सैल्यूट करता हूँ मैं, जिन्होंने इतनी बम्पर जीत दर्ज कराई है। वरना केंद्र में बैठी सरकार किसी कीमत पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बनना है। आपने बात करी पानी की, आपने बात करी बिजली। एक तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे करे दिल्ली में 20,000 लीटर पानी दिल्ली में फ्री करा। मैंने तो पिछले 7 साल से अपना पानी का बिल दिया नहीं। एक परिवार में 20,000 लीटर पानी बहुत होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद बिजली की बात कह लो, आज बिजली का बिल 0 है बहुत से परिवारों का। क्योंकि बिजली की खपत जो है, जितना बड़ा परिवार होगा या जिस तरीके की उसकी यूजेज होंगे उसके, तो बिल उसका आएगा, स्वाभाविक है। लेकिन जो राहत है, जो हमारा लोअर क्लास लोग है, ये राहत उन लोगों के लिए होती है और उनको इसका लाभ भी मिल रहा है। भाषण देने का जो हमारा विजन है उसमें जो ये आम जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, भी अच्छी शिक्षा हो, अच्छा उसका स्वास्थ्य के लिए बेहतर हॉस्पिटल हो, बच्चों के लिए जो अपने नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के साधन पैदा हों। तो रोजगार के साधन पैदा कहाँ से होंगे? इतना बड़ा पर्यटन का उद्योग यहाँ पर है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए एक अच्छे विजन की जरूरत है। आज मैं आपको कहूँ 6,000 आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, 6,000 से ज्यादा रेस्ट हाउस हैं हिमाचल सरकार के पास। मुझे बताओ कि उसमें कौन सा पर्यटक उसको यूज कर रहा है? उसमें राजनेताओं के या तो दारू के अड्डे बने हुए हैं और या उनकी जर्जर हालत है कि इसलिए वहां को जाता नहीं है। तो ये तो विजन की जरूरत है। जब विजन अच्छा होगा, यहाँ पे ड्रग्स की भी समस्या है, तो बहुत सारी जो विजन जो है, विजन के माध्यम से ये सारी समस्याओं से राहत मिलेगी। आय के स्रोत जो है वो मैं समझता हूँ कि हिमाचल में तो बहुत सारी इंडस्ट्री आई है। बिल्कुल
जो है यहाँ फैला हुआ है। तो ये एक नीयत की जरूरत है, जो नीयत हमारी अरविंद केजरीवाल जी के पास में है, उस नीयत को मुराद लगेगी। उस नीयत को मुराद आप देखेंगे आने वाले समय में, यही बजट बढ़कर जैसे दिल्ली में 3 गुना हुआ है, यहाँ भी बढ़ेगा। और जब बजट बढ़ेगा उसका सीधा लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। चीजें केंद्र के पास में भी रेवेन्यू के रूप में स्टेट से लिए हुए टैक्स का पैसा जाता है, तो कैसे केंद्र को कैसे भागने देंगे हम? केंद्र को चाहिए, केंद्र की ये मॉरल ड्यूटी बनती है, केंद्र को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। आज पंजाब में सरकार बन गई है तो केंद्र कहे जी अब तो मैं इनके जो रास्ते में रुकावट खड़ी करने के लिए ये हटा दूं, ये काट छाट कर दूं, तो ये उनको भी सोच बदलनी पड़ेगी। नहीं तो 2024 भी आने वाला है, 2024 में भी देश की जनता जो है बड़ा बदलाव कर देगी। आज जिस तरीके से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, लोगों में बड़ा रोष है। हाँ, कुछ स्टेट्स में जो मैं कह सकता हूं कि एक पोलराइजेशन हिंदुत्व के नाम पर खड़ा किया जा रहा है। भाई यहाँ सब लोग, एक नारा आपने सुना होगा, बचपन से देखते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ तो लोगों को लड़ा करके सत्ता की चाबी जो है वो छीनी जाती है। बैठे आपके सवाल के साथ मेरे दिमाग में है, हिमाचल प्रदेश को लोग टूरिज्म के तौर पर भी चुनते हैं, और हिमाचल प्रदेश में लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ अच्छे स्कूल हैं उनको भी चुनते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से, आप बताओ ना कि हिमाचल की सरकार ने क्या करा। हिमाचल की सरकार ने कौन सी नई यूनिवर्सिटी बना दी यहाँ पर? हिमाचल की सरकार ने कौन से नए सोर्स पैदा करने के लिए कौन सा कार्य किया? ये सारा कुछ बदलने की जरूरत है। और यहाँ आप कह रहे हो सोर्सेज नहीं है, इसी प्रदेश में आपको सोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसी प्रदेश में आप देखोगे कि लोगों को कैसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो कैसे मिलेंगी। हिमाचल की जो पे कमीशन है वो पंजाब के साथ में बता, बिल्कुल हम उनको देख के चलते हैं। जब पंजाब में ये बेनिफिट्स मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो हिमाचल में भी मिलेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, रोक नहीं सकती। परिवार का मुखिया ईमानदार है जी, सबको तो सीधा कर देगा। फिर वो सबको सीधा कर देगा। ठीक है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, उनको पूरे देश में जाना है जी, पूरे देश में बदलाव की लहर चलानी जी, जी, जी। तो ये बड़ा छोटा सवाल है आपका। मैं स्पष्ट जानता हूं कि अगर परिवार का मुखिया ठीक है, फिर परिवार में किसी की जरूरत नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर सके, कोई किसी के साथ में बदतमीजी कर सके। तो मेरा सीधी सी बात है कि हमारे मुखिया ठीक है, और इसलिए चाहे चेहरे किसी भी पार्टी के हों, कैसे भी हों, पंजाब में आपने देखा होगा ये किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि कोई सीनियर लोग हैं तो वही मिनिस्टर बनेंगे। मिनिस्टर जो है वो काबिलियत को देख के बनते हैं। हाँ, हर आदमी को मौका मिलता है, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको बदला जाएगा, नए आदमी को मौका दिया जाएगा। तो ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन आपने पूछा, जितनी मुझे समझा मैंने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि ऐसा हम देख रहे हैं। दिल्ली में लगातार हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो लगातार वो मिनिस्टर चल रहे हैं। तो ऐसा ही पंजाब में भी होने वाला है। पंजाब में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ लोग क्या सराइयां लगा रहे हैं जी, उसको नहीं बनाया, इसको नहीं बनाया, मौका मिलेगा सबको। सरकार में भी स्थान जो स्पेस है वो खाली है। और ऐसे हिमाचल में जो मर्जी चेहरे आ जाए, अरविंद केजरीवाल जी हिमाचल का जो भी चेहरा होगा, जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये उसकी जिम्मेवारी बनेगी कि वो सब लोगों को साथ में लेकर के एक नया विकल्प अगर जनता ने दिया है तो उसके ऊपर काम करके, अगर हम काम करेंगे तभी जनता के बीच में अगले चुनाव में जाएंगे। तो ऐसा ही हम दिल्ली में कर रहे हैं, हम तो वोट ही काम के आधार पर मांग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम का चुनाव केंद्र की सरकार ने हटा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी का एक ही स्टेटमेंट है कि अगर हिम्मत है तो आओ, फिर भाग क्यों रहे हो, चुनाव करवाओ, और अगर हम नहीं जीतते तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इतना कॉन्फिडेंट किसी पार्टी में देखा